ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, इसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रवचन 15, विषय है ईश्वर जीव प्रकृति का भेद और अभेद। ईशानीसौ न बोलकर ईशनीसौ बोलते हैं। यह सब टीकाकारों ने इसको ईशनीसौ मानकर ही व्याख्यान किया है और कहते हैं कि वेद में लौकिक व्याकरण के नियम लागू नहीं होते। होना तो चाहिए ईशानीसौ, लेकिन यहाँ पढ़ा जाता है ईशनीसौ। अब यह हुआ कि आओ विवेक करें कि जीव क्या है और ईश्वर क्या है। ज्ञाज्ञौ दौ अजौ ईशनीसौ अजाहि एका भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता। एक जीव है और एक ईश्वर है। तो सर्वेश है परमेश्वर है। ईश है जो परमेश्वर है, वह सर्वेश्वर है और ज्ञ सर्वज्ञ है। परंतु जीव जो है वह अनीश्वर है और अज्ञ है। अनीश्वर का अर्थ यह है कि सर्वशक्तिमान नहीं है। जीव की हुकूमत सबके ऊपर नहीं चलती है। हुकूमत चलाने का जो अभिमान है वही जीवत्व है। हमारी बात तुम भी मानो, तुम भी मानो, तुम भी मानो, हमारे कहे अनुसार चलो। यह जो मनुष्य के मन में आता है यह सब हमारे मन के अनुसार ही चलें, यह जीव का भाव ही लक्षण है। ऐसा होता भी क्यों है कि भीतर ईश्वर बैठा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा उसका असर आना भी चाहिए। सबके ऊपर उसका थोड़ा थोड़ा असर आता है और वह अपनी बात दूसरों पर चलाना चाहता है। लेकिन देखते यह हैं कि हम अपनी आँख से कहें कि हे आँख, मैं जिसको देखूं उसको देख, और जिसको न कहूं उसको मत देख, तो आँख ही हमारी बात नहीं मानती है। पाँव ही वहाँ चले जाते हैं जहाँ हम जाना नहीं चाहते। हाथ वह चीज़ पकड़ लेते हैं जिसको हम छूना नहीं चाहते। मन जो है सो ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प करने लगता है जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। साफ मालूम पड़ता है कि इस जीव का जब अपनी उपाधि पर ही, जिसको यह मैं और मेरा मानकर बैठा हुआ है, उसी उपाधि पर पूरा अधिकार नहीं है, तो दूसरी उपाधियों पर यह जीव अधिकार कहाँ से चलावेगा। इसलिए अपने को संचालक मानना, अभिमानी मानना, यह तो बिल्कुल बेकार है। आज्ञा के बिना कोई अपने को मान ही नहीं सकता। अज्ञान के बिना कोई अपने को मान ही नहीं सकता। गंगा किनारे हमारे एक बाबूजी थे। वे कहा करते थे कि भाई हमको तो 50 वर्ष हो गए ईश्वर की तलाश करते, अभी तक हमको तो ईश्वर नहीं मिला। अच्छा बाबूजी, तुमको नहीं मिला तो क्या औरों को मिला होगा? कोई यह ठेका तो है नहीं कि तुमको मिलेगा तो ही ईश्वर मानोगे। बोले कि नहीं, ऐसे हमको नकली ईश्वर तो बहुत मिले। नकली ईश्वर कैसे होते हैं बाबूजी? कि वे कहते फिरते हैं कि हम ईश्वर हैं, हम ईश्वर हैं। कि तब क्यों नहीं मानते हो तुम? मान लो तुम उनको ईश्वर। तब बोले कि ये नकली ईश्वर सृष्टि बनाकर तो हमको दिखाते नहीं हैं। हमने तो ईश्वर का लक्षण यह पढ़ा है कि जो सारी सृष्टि को बनाता है, जो सबका संचालन करता है और जिसमें सबका लय होता है, वह ईश्वर है। और यह नकली ईश्वर तो एक कण भी नहीं बनाता है। बोले बाबूजी, कोई योगी ये तुमको मिल जाएगा तो एक कण भी बनाकर दिखा देगा। बोले कि नहीं, कण बनाकर दिखाएगा तब हम थोड़े ही उसको ईश्वर मानेंगे। हम तो उसको बोलेंगे कि सारी सृष्टि बनाकर दिखाओ, तब हम तुमको ईश्वर मानेंगे। बोले कि बाबूजी, जब सारी सृष्टि का पहले प्रलय हो जाएगा तब न दूसरी सृष्टि बनाएगा। तो तुम्हारे शरीर का भी तो प्रलय हो जाएगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, सब का प्रलय हो जाएगा। तब न ईश्वर फिर से सृष्टि बनाएगा। तब फिर उस समय तुम देखोगे कैसे? बोले कि नहीं, हम उस ईश्वर को तब मानेंगे कि हमारा प्रलय नहीं होवे, हमारी देह बनी रहे, हमारी इंद्रियां बनी रहें, हमारा अंतःकरण बना रहे, मैं ऐसे ही रहूं और हमारे सामने समूची सृष्टि का संहार करके फिर सबको बनावे और हमको दिखावे। और जब तक कोई यह काम करके हमको दिखाएगा नहीं, तब तक मन दो मन बोझ को ढोने वाले लोग
अपने को ईश्वर कहते फिरें, हम इनको ईश्वर मानने वाले नहीं हैं। तब बोले कि वेदांती तो सब कहते हैं कि हम ईश्वर ही हैं। बोले कि वेदांती जो अपने को ईश्वर कहते हैं, वे हड्डी मांस चाम के वजन को ईश्वर नहीं कहते। नहित नहित के द्वारा उपाधि का वे पहले तिरस्कार करते हैं। अन्नमय कोश की उपाधि का तिरस्कार, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन सब कोशों का तिरस्कार करके जो शुद्ध साक्षी है, उस शुद्ध साक्षी को वे ब्रह्म कहते हैं। कोई शरीर में यह जो करता है, भोगता है, बकता है, जो परछिन्न का अभिमान करके बैठा हुआ है, इसको ईश्वर नहीं कहते हैं। इसके साथ ही सत्संग को विराम। ओम शांति शांति शांति।